आओ जी शुरू करें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ क्या करते हैं गुडविल का, बोलो। एक होती है पुरानी गुडविल और एक क्या होती है? पुरानी गुडविल क्या होती है? जो ऑलरेडी बुक बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है गुडविल। क्या करें? फेंक दो। क्या करो? फेंक दो। क्या एंट्री होगी बताओ फेंकने की? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस में राइट ऑफ करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। जब सी की डेथ हुई तो सी की वाइफ कह रही है कि चलो ये तो आपने राइट ऑफ कर दी, ठीक किया, अब आज की डेट में तो फर्म की कोई गुडविल होगी, तो मैं तो फर्म छोड़ के जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो चले गए, मुझे बिजनेस करना नहीं आगे कंटिन्यू, तो इस शेयर को तुम रख लो और जो गुडविल का पैसा बनता है वो मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो अब एंट्री क्या होगी बोलो? जब गुडविल एस्टिमेट करेंगे, क्या एंट्री किसी की थी हमने? चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में क्या एंट्री सीखी है हमने? गेनिंग वाले से लेके गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक ऑल्टरनेटिव जुगाड़ सीखा हुआ है हमने। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। किसमें करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की, और डेबिट करोगे किसमें? न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। क्रेडिट किसमें करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की, और डेबिट किसमें करोगे? न्यू पार्टनर्स की। या क्या कर लो? गेनिंग टू इज वन ऑफ द सेम थिंग, यस और नो? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? हाँ जी, नहीं, वो तो रेज और राइट ऑफ दोनों हो गई। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? फर्म गुडविल का अमाउंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एफजी माने फर्म गुडविल, एफजी माने। आओ जी, इसके बेस पे हमारे पास बुक में क्वेश्चन है 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्या कहता है बताओ। रीड करें क्वेश्चन, पढ़ो क्या लिखा है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, बेटा जल्दी से पढ़ो। कौन पार्टनर है? एक्स वाई और जेड। क्या रेशियो इनकी आपस में? अच्छा जी, 31 मार्च को कौन चल बसा? नहीं, 31 मार्च ठीक है। वाई की डेथ हो गई 30 जून को। कब हो गई डेथ? गुडविल को कितना वैल्यू किया है हमने? कितना है बोलो? 60,000। कितना है बोलो? ठीक है। अब वो कहता है कि वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, छोड़ो वो हमें मतलब, हम तो सिर्फ गुडविल की बात कर रहे हैं, बाकी बाद में सीखेंगे। गुडविल कितनी है बोलो? 60,000। कितनी गुडविल है? किसके किसके हिस्से की गुडविल है? वाई की या फर्म की? पढ़ो बेटे पढ़ो, क्या लिखा है? फर्म की। किसकी? अब ध्यान से देखना, ध्यान से। कौन कौन पार्टनर है बोलना? एक्स वाई जेड। फर्म गुडविल कितनी है? 60,000। ओल्ड पीएसआर क्या है बोलो? 3:2:1। न्यू पीएसआर क्या है? कौन चल बसा? वाई। तो कितनी है बताना? 3:0:1 लिख लो। क्या लिख लो? 0। क्यों? क्योंकि वाई तो चल बसा। तो क्रेडिट करोगे ओल्ड पीएसआर में, डेबिट करोगे कौन से अमाउंट को? 60,000 को। करो 60,000 को बांटो, 30,000, 20,000, 10,000, और करो 60,000 को 4 से डिवाइड करो, 15, 15 3 45 और 15 एकम 15, खत्म। 15 3s are 45 एंड 15 1s are 15। किसी को सर क्या बोलने लग गए? 15 3 45, 3 समझते हो? 3s are 15 एकम, एकम मतलब 1s are 15 1s are 15, 15 3s are 45। बेटे सारा ज्ञान होना चाहिए यार, जीवन में कैसे ही लोग मिल सकते हैं आपको। 30 और 45 कितना हो गया? 15। बड़ा कौन है? डेबिट। 20 क्या है? 0 20 में बड़ा कौन है? 20 क्रेडिट, और यहां 5 डेबिट। एंट्री बोलो क्या बनी है? एंट्री बनी है एक्स कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 नहीं 15,000, 5,000 और क्या आप मुझे गेनिंग रेशियो बता सकते हो? एक बात बताओ, ये 15,000 दे रहा है,
ये 5000 दे रहा है, इसका मतलब इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? आप करके देख लेना घर जाके आराम से। साइलेंट है तो 3:1 ही है। और वैसे देखो प्रूफ भी हो रहा है, वाई मर रहा है, उसे कितने पैसे गुडविल के मिलेंगे? 60,000 में उसका हिस्सा 2/6 20,000। वो 20,000 कौन देगा? एक्स। और कौन सी रेशियो में देंगे? अपनी गेनिंग। और वो गेन कैसे कर रहे हैं? 3:, फर्स्ट केस में वही होता है ना, न्यू किसके बराबर होती है? गेनिंग रेशियो। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? इसमें एक प्रॉफिट की बात उसने और बता रखी है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे। नोट कर लीजिए इसे। 7th क्वेश्चन ध्यान से रीड करो बेटा, 7th क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। कहता है PRS, कौन है बेटा? PRS क्या रेशियो? 4:3:1। कौन चल बसा? R। R चल बसा तो 3/8 हिस्सा छोड़ गया, 3/8। तो P और S की न्यू रेशियो क्या होगी? 4:1। यही क्या होगी उनकी, और यही क्या होगी इनकी? यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन आगे साइलेंट है। अब बड़े ध्यान से पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करो। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा है दैट वन ऑफ द पार्टनर ऑफ एनी पार्टनर, द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एनी पार्टनर, यदि किसी भी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, अंडरलाइन करो, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की गुडविल होगी, को वैल्यू किया जाएगा, अंडरलाइन करो, 1/2, आधा होगा। जो भी नेट प्रॉफिट क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में पिछले 4 वर्षों में, मतलब पिछले 4 वर्षों के उसके हिस्से के प्रॉफिट की आधी उसकी गुडविल होगी। इसका मतलब आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8 मल्टीप्लाई बाय आधा, ये गुडविल होगी उसके हिस्से की। क्या हो? दोबारा पढ़ो लाइन, दोबारा पढ़ो लाइन, क्या लिखी है? उसके हिस्से की गुडविल होगी आधी, जो जितना प्रॉफिट उसके खाते में आया है पिछले 4 वर्षों में। बेटे आधी इंग्लिश आधे कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं है। इंग्लिश समझ आ गई तो हो गया, नहीं आई तो मारे गए। पढ़ो। अब बताओ पिछले 4 वर्षों में कितना कितना प्रॉफिट गया उसके खाते में? 1 20 80 40 80, 1 20 40, 1 20 80 40 80, कितने हो गए? 2 3 20, 3 20 का 3/8 उसका आधा, बताना कितना हो गया? 3 20 का आधा कितना होगा? 160। 160 को 8 से डिवाइड करो 20, तो 60,000 रुपए गुडविल होगी उसके हिस्से की। कितनी गुडविल होगी उसके हिस्से की? देखो 60 ही बनेगा, मेरा मैथ्स कमजोर है थोड़ा सा, 60 ही बनेगा। ये 60,000 रुपए किसकी? पूरी फॉर्म की गुडविल निकली है कि आर के हिस्से की गुडविल निकली है? आर को ये पैसे कौन देंगे और कैसे देंगे? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है? तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होती है ना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पी से लेंगे, एस से लेंगे और किसको दे देंगे? आर को कितने पैसे देने हैं? ये 60,000 कौन सी रेशियो में दिए जाएंगे? गेनिंग रेशियो क्या है? 4:। सर बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो आप कर रहे थे क्रेडिट ओल्ड में डेबिट न्यू में, तो बेटा मैंने उसको ऊपर ऑल्टरनेटिव क्या लिखवाया था? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या लिखवाया था? तो अब हम क्या कर रहे हैं? गेनिंग वाले से लेके किसको दे रहे हैं? एक ही तो मतलब है, जैसे मर्जी कान पकड़ लो। 60,000 को 5 से डिवाइड करो, 12,000, 48,000 और 12,000। देखना आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुश्किल है कि आसान है? आसान है बेटे, मैंने कराया ना। आप आओ जी, 8 क्वेश्चन ध्यान से मेरे साथ रीड करो। पी क्यू आर पार्टनर है। कौन पार्टनर है? पी क्यू आर। क्या रेशियो इनकी आपस में? 3:2:1। कौन चल बसा? कौन? पी, मतलब 3/6, फर्म का आधा पार्टनर तो चल बसा। आगे चलते हैं। आर, ठीक है, आर और क्यू और आर
एग्री करते हैं कि वो भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे, दोबारा पढ़ते हैं, P डाइड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R इज टू बी आ इक्वल। इसका मतलब Q और R भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे, 1:2, क्या कर लेंगे, 1:2। ठीक है जी। और हमने ऑन द P's डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी है, 60,000। कितनी वैल्यू करी है, पहले क्वेश्चन में कहता है गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई दे रही, और बी पार्ट में कह रहा है कि फर्म की गुडविल ओल्ड गुडविल कितनी अपीयर हो रही है। ये कौन सी गुडविल है, एस्टिमेटेड गुडविल, और ओल्ड गुडविल कितनी अपीयर हो रही है, 30,000। ये क्या है, कूड़ा, और ये क्या है, हीरा। ये क्या है, हीरा। चले, पुरानी गुडविल को रखेंगे कि राइट ऑफ कर देंगे, किस में राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कौन सी रेशियो में। जब कूड़ा फेंकेंगे तो कैपिटल बढ़ेंगे या घटेंगे, कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट कम करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट, टू किसे राइट ऑफ कर दिया मैंने, कितनी गुडविल है पुरानी, कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करूंगा, और वो कितनी है, तो 15,000, 10,000 और 5,000। बोलो हाँ या ना। पहली एंट्री में किसी को कोई डाउट, कूड़ा फेंक दिया। अब एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है, बेटे कुछ बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ टेपने आए हैं आगे, फटाफट नोट करें और घर जाए, स्कूल की क्लास चल रही है ये। क्या करेंगे मैडम बताना, एस्टिमेटेड गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और जुगाड़ क्या है इसका, क्रेडिट किस में करोगे, क्रेडिट करोगे ओल्ड में, डेबिट करोगे। ठीक है जी। पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू और आर, पी क्यू और फर्म गुडविल कितनी है, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, और न्यू रेशियो क्या है 0:1:1। 0 क्यों लिखा है, क्योंकि वो मर गया, पता चले कि पी चल बसा, कि इसमें नहीं बांटना, इसमें तो बांटो। 60,000 को करो 30, 20, 10, और 60 को करो 0, 30, 30। 30,000 क्या करने हैं, क्रेडिट। 10,000 क्या करने हैं, 20,000 क्या करने हैं। एंट्री बोलो क्या बनेगी, क्यू से लेंगे, आर से लेंगे, और किसको दे देंगे, पी को। पी तो मर गया, उसके खाते में 30,000 डाल दो। लोगे किससे, पी से 10 और इससे, क्योंकि इनके आपस में गेनिंग रेशियो क्या बन रही है 1:2, 1:2। ओल्ड थी ये, न्यू थी ये, और ये बनी। लेकिन किससे ले रहे हैं, पी और क्यू से ले रही है फर्म, और आर को दे रही है फर्म। बेटे मर गया ना, उसको उसका हिस्से का पैसा देंगे तो उसका कैपिटल क्या करा हमने, बढ़ा दिया। और पी और आर से लेके दे रही है, तो उनके कैपिटल क्या कर दिए हमने, कम कर दिए। बेटे उसके बाल बच्चे नहीं है, मतलब एक बात बुरा मत मानना, मतलब एक परिवार में 2-3 भाई हैं, एक भाई गुजर जाए तो तीनों भाई उसका हक मार लेंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं है, अगर उसका कोई न हो तो ना दे। फिर क्यों देना बेटा, फिर किसको दे जाने, फिर किसको देने जाएंगे, फिर तो बचे हुए भाई आपस में बांट लेंगे। अब उसके पिताजी की संपत्ति के 4 बेटे थे, एक गुजर गया और वो अनमैरिड था, लेट सपोज, तो ये अब प्रॉपर्टी के 4 हकदार नहीं 3 रह गए। कितने रह गए, 3 ऑटोमेटिकली रह गए।